नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू 2 दिन या 3 दिन बारिश आ रही है, आपके खेतों में पानी का भराव हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में आपकी फसलों में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वो है दोस्तों पत्तियों में पीलापन आता है। कुछ फसलों में, कुछ पौधों में नई पत्तियों में पीलापन आएगा, तो कुछ फसलों में पूरा पौधा ही या पूरी फसल ही पीली पीली सी हो जाती है, कमज़ोर फसल रह जाती है। देखिए, अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बारिश आ रही है। हमारे एरिया में भी कंटिन्यू आज 3 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश आ रही है। आपके एरिया में भी ऐसे ही कंटिन्यू अगर बारिश आ रही है, बारिश नहीं है तो बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से भी फसलों में और पौधों में पीलापन आ सकता है। बारिश के समय में सबसे मेन बड़ी समस्या होती है फसलों में और पौधों में पत्तियों में पीलापन आता है, जिसकी वजह से देखिए फुटाव का समय है, फुटाव नहीं होगा। बढ़वार का समय है, फसल में बढ़वार नहीं हो पाता है। फ्लोरिंग का समय है तो फीमेल फ्लावर अच्छे से नहीं आ पाता है। फसल है, पौधा है, बढ़वार पकड़े जाते हैं, पौधे की या फसल की एनर्जी डाइवर्ट ही नहीं हो पाती है। पीलापन है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपके पास भी कोई भी फसल है, पौधा है, पीलापन आ रहा है, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फसल को वापस से रिकवर कैसे कर सकते हैं। पूरी फसल ही अगर पीली हो रही है, तब आप अपनी फसल को डार्क ग्रीन कैसे कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए फसल स्वस्थ हरी भरी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी दोस्तों किसान हैं, खेती करते हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, बारिश के समय में पीलापन आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कंटिन्यू बारिश की वजह से आपके खेत में जल भराव होने की वजह से पीलापन आता है। यानी बारिश ज़्यादा आ रही है, पानी का भराव है, तो वहाँ पे तो पौधों में, फसलों में पीलापन आएगा ही आएगा और फसल कमज़ोर भी पड़ने लग जाती है। बढ़वार फुटाव का समय है तो फसल वहीं पर रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। फ्लोरिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों, फीमेल फ्लावर्स नहीं आते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर पानी का भराव कंटिन्यू आपके खेत में है तो वहाँ पे जड़ों में ऑक्सीजन की कमी आएगी। ज़्यादा पानी भराव की वजह से पोषक तत्वों को अपटेक पौधा नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे सबसे पहला आपको काम करना है, आपके खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। तुरंत आप पानी निकालने की कोशिश करें अपने खेत से, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है आपको। लेकिन जहाँ पे जल भराव नहीं है तो वहाँ पे पीलापन क्यों आ रहा है, उसके पीछे आपको बड़ा रीज़न जानना है। पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। पोषक तत्वों की बारिश के समय में सबसे ज़्यादा दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है, जैसे कि जिंक की कमी आती है, फेरस की कमी आती है, या फिर मैग्नीशियम सल्फर की भी कमी आती है। कुछ फसलों में नाइट्रोजन की कमी बारिश के समय में नहीं आती है, लेकिन कमी आ रही है, तब भी मैं आगे डिस्कस करूंगी आप कैसे पूर्ति कर सकते हैं। जिंक की कमी आपको पहचान करनी है तो आपको अपने फसलों और पौधों में देखना है क्या नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है या पीली पीली सी धारियां आपको दिखाई देंगी, तो वो जिंक की ही डिफिशियंसी होती है। ऐसी सिचुएशन में बारिश के समय में रूट में आप जिंक नहीं डाल सकते, फर्टिलाइजर नहीं चला सकते, क्योंकि ऑलरेडी पानी का भराव बहुत ज़्यादा है। बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी का भराव भी नहीं है, लेकिन बारिश ज़्यादा की वजह से रूट में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा जा चुका है। तो वहाँ पे दोस्तों आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको स्प्रे करना चाहिए जिंक का। वहीं दोस्तों कुछ फसलों में, जैसे विशेष तौर से अभी लार्ज स्केल पे लगी हुई है मूंगफली की फसल, तो मूंगफली में भी दोस्तों पीलापन आता है और साथ ही नई पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद सी भी पत्तियां दिखाई देती हैं, तो ये फेरस की भी डिफिशियंसी होती है। कुछ फसलों में दोस्तों आपको दिखाई देगा नई पत्तियों में पीलापन है, लेकिन उसकी जो शिराएं होती हैं, अंदर की जो नसें होती हैं, वो ग्रीन है, तो वो भी दोस्तों फेरस की ही कमी है। वहाँ पे आपको फेरस का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर बारिश के समय में कोई भी अचानक पत्तियों में पीलापन आ रहा है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया फेरस है, जिंक है, इनकी कमी आ रही है, तुरंत पूर्ति करनी है, तो रूट से आप पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आपको स्प्रे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो पत्तियों के ऊपर जो भी आप फर्टिलाइजर डालोगे वो पत्तियों में उस छिद्र के थ्रू पत्तियों में चला जाएगा और पोषक तत्वों की कमी आपकी पौधे में नहीं रहेगी, पूर्ति हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी फसल ग्रीन होने लग जाएगी।
अब दोस्तों कुछ फसलों में और पौधों में पुरानी पत्तियों में भी पीलापन आता है। पुरानी पत्तियों में जो शिराएं हैं वो तो ग्रीन रहेंगी, लेकिन बीच का पार्ट है वो येलो होगा, तो वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। ये भी बारिश के समय में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है मैग्नीशियम की। और विशेष तौर से जैसे कि खीरा की फसल है या सब्जियों की जो फसल है या बेल वाली जो फसलें हैं, इनमें दोस्तों मैग्नीशियम की भारी कमी देखने को मिलती है। वहीं धान वगैरह की फसल आपने अभी लेट लगाई है, उसमें भी मैग्नीशियम की कमी आ सकती है। मूंगफली की फसल में भी दोस्तों मैग्नीशियम की कमी आ सकती है। तो ये सिम्टम आपको पहचानना है। वहीं ऐसी फसलें जिसमें सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि प्याज अभी लगा हुआ है तो वहाँ पे सल्फर की भी कमी आ सकती है। मिर्च की फसल में भी सल्फर की डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों पीनट क्रॉप में भी आपको सल्फर की कमी देखने को मिल सकती है। तो पुरानी पत्तियों में पीलापन है या नई पत्तियों में पीलापन है, वो आपको डिफरेंस करना है और उसी अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों सबसे बेस्ट है बारिश के समय में माइक्रो न्यूट्रिएंट आप लाइए, चिलिटेड फॉर्म वाला मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइए। अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ रूट में सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर चलाइए, लेकिन बारिश में अगर ये पीलापन आ रहा है और कंटिन्यू बारिश है तो सिचुएशन नहीं है कि आप रूट में चलाएं। फिर आपको चिलिटेड मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा परचेज करना है जिसमें जिंक, फेरस, मैग्नीशियम और सल्फर चारों ही पोषक तत्व होना चाहिए। या फिर दोस्तों आप सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन बना करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उनमें सल्फर भी आ जाएगी, जैसे कि जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनमें दोस्तों तीनों पोषक तत्व हैं और सल्फर भी सभी में है, तो अलग से सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। इस तरीके से आप पूर्ति कर सकते हैं। आपको लग रहा है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो आप कुछ मात्रा में यूरिया साथ में मिला लीजिए, तो नाइट्रोजन की भी कमी नहीं आएगी। वैसे बारिश के समय में दोस्तों नाइट्रोजन की डिफिशियंसी नहीं आती है, लेकिन कुछ फसलों में आए तो आप साथ में यूरिया मिला सकते हैं। इस तरीके से पोषक तत्वों की पूर्ति आप कीजिए। स्प्रे करके आपको पूर्ति करनी चाहिए बारिश के समय में विशेष तौर से। थर्ड जो सिचुएशन है दोस्तों, जड़ गलन की वजह से भी फसलों में और पौधों में पीलापन आता है। देखिए कंटिन्यू बारिश है, जैसे कि हम राजस्थान के एरिया में है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 दिन हो गया बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आ रही है, लेकिन हल्की हल्की बारिश कंटिन्यू है। ऐसी सिचुएशन में पानी का भराव तो नहीं है, लेकिन प्लांट्स में या फसलों में पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से जड़ गलन की समस्या आएगी या रूट रोट की समस्या आएगी। तो आपको पहचान करने के लिए 1-2 पौधे उखाड़ करके देखने हैं। पहली पहचान होगी रूट रोट की कि पूरा पौधा ही पीला पीला सा हो जाएगा, कमज़ोर सा हो जाएगा या मुरझाया हुआ सा हो सकता है या कमज़ोर फसल हो सकती है। तो 1-2 पौधे उखाड़ करके जड़ें आप वॉश कीजिए। अगर उसमें वाइट रूट नहीं है, बारीक बारीक सी जो जड़ें होती हैं वो नहीं हैं, तो समझ जाइए कि इसमें जड़ गलन की समस्या आ चुकी है। ऐसी सिचुएशन में आपको फिर फंगिसाइड डालना है। ड्रेंचिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि पानी ऑलरेडी जड़ों में बहुत ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में आपको दानेदार या पाउडर फॉर्म वाले फंगिसाइड को किसी चीज़ के साथ में मिला करके जड़ों में डालना चाहिए। बेस्ट सॉल्यूशन होता है। जैसे कि रोको फंगिसाइड पाउडर फॉर्म में आता है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। एलियट फंगिसाइड बेस्ट आता है, बायर का एलियट फंगिसाइड, वो भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। ज़्यादा समस्या है तो रोको तो आप दोस्तों 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन फसल बड़ी हो तभी, नहीं तो डोज आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। आपको जैसे पौधों में पीलापन है तो दोस्तों आप बेस्ट रहेगा नेटिव फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। और आपको जड़ों में डालना है तो रोको फंगिसाइड है या एलियट फंगिसाइड है या रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड है, इनको दोस्तों कुछ मात्रा में यूरिया के साथ में मिला लीजिए ताकि आसानी से छिड़काव कर सकते हैं, जड़ों में चला जाएगा। अगर आप यूरिया नहीं डाल सकते, बढ़वार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बजरी ले सकते हैं, बजरी में मिला लीजिए ये फंगिसाइड। बजरी नहीं है तो सूखी मिट्टी आपको लेनी है, उसमें मिला करके आप पौधों की या फसलों की जड़ों में डाल सकते हैं। ये भी नहीं है तो राख में मिला करके भी आप फसलों और पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। यानी कि कोई यूरिया फर्टिलाइज़र है, कोई भी दानेदार फर्टिलाइज़र है या राख है, बजरी है या सूखी मिट्टी है, इनके साथ में किसी के भी साथ में मिला करके फसलों की जड़ों में डालना है आपको कोई भी एक फंगिसाइड जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही रूट के पास में जाएगा पानी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से जड़ों तक वो फंगिसाइड पहुँच जाएगा और रूट रोट की समस्या आपकी फसल में नहीं रहेगी, कंट्रोल में आ जाएगी और आपकी फसल वापस से रिकवर होने लग जाएगी।
नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ जो सिचुएशन आती है पीलापन आने की बारिश में, वो आती है दोस्तों कुछ फसलों में इंसेक्ट का अटैक हो जाता है जड़ों में। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, सब्जियों की फसल है या मूंगफली की फसल है या जहाँ पे गोबर की खाद आप ज़्यादा डालते हैं, उन फसलों में दोस्तों वाइट ग्रब की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा आ सकती है। या बारिश जैसे ही रुकेगी तो दीमक की समस्या भी आपकी फसलों में आने लगेगी। तो वहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड लेना है, दानेदार फॉर्म वाला। बायर का दोस्तों रिजेंट अल्ट्रा आता है जिसमें कि फिप्रोनिल आता है, वहीं एफएमसी का फर्टेर आता है जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है अडामा के फोरपिडो में। तो ऐसे ड्यूबल मोड ऑफ एक्शन वाले कीटनाशक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सिंगल के बजाय डबल वाले में ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सिजेंटा के भी दोस्तों बहुत सारे दानेदार कीटनाशक आते हैं, तो वो भी सेम राख में या बजरी में या मिट्टी में या यूरिया के साथ में मिला करके अपनी फसलों में छिड़काव करना है। वाइट ग्रब की समस्या होगी या कोई कीट की समस्या होगी तो उखाड़ करके आप देखेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी आप साइड में करके देखेंगे, वहाँ पे वाइट ग्रब आपको ज़रूर मिल जाएगा, या जिस भी कीट का अटैक है वो वहाँ पे मिल जाएगा, दिख जाएगा। तो वहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ सिचुएशन है, पानी का भराव है उसकी वजह से भी पीलापन आ सकता है। पोषक तत्वों की कमी है, तो पोषक तत्वों की कौन से पोषक तत्व की कमी है वो पहचान करके आपको बारिश के समय में स्प्रे करना है। अगर कीट का अटैक है तो दानेदार कीटनाशक जो कि ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन वाला आता हो उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ रीजन है, ये पहचान करना है और उसी अनुसार अपनी फसल को उपचारित करना है, यानी ट्रीटमेंट अपनी फसल को देना है। आपकी फसल यकीनन बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी, स्वस्थ फसल हो जाएगी। अगर कंटिन्यू बादल बने हुए हैं, कोई भी रीजन नहीं है, कंटिन्यू बादल बने हुए हैं, बारिश ज़्यादा नहीं है, ऐसी सिचुएशन में पीलापन आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जो आपकी रूटीन प्रक्रिया है अपनी फसल में फर्टिगेशन देने का या जो भी करने का है, स्प्रे करने का है, वही रूटीन आप अपनाइए। जैसे ही मौसम साफ होगा वैसे ही आपकी फसल वापस स्वस्थ होने लग जाएगी, फसल चल पड़ेगी। आपकी फसल में कैसी समस्याएं आ रही हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।